प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हालेलुया। मैं पास्टर राजा मसीह को फिर आपके सम्मुख मेरे भाई मेरी बहन प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला, और प्रभु धन्यवाद कर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने अभी तक जिंदा रखा है और आगे भी संभाल के रखे। हम प्रार्थना करेंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, जैसे आप जानते हैं कि इस समय परमेश्वर का वचन पूरे संसार में तेज़ी से फैला, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम सब परमेश्वर के उस वचन के और आगे बढ़ते जाए, रुके नहीं, बढ़ते जाए, ये हमारी प्रार्थना है। जितने भी देखने वाले हैं प्रभु के बेटे बेटियों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो जो आज की आप देख रहे, प्रभु की उपस्थिति में और परमेश्वर के अकॉर्डिंग में हर वीडियो बनाई जाती है ना, कि ये संदेश परमेश्वर के। कोई भी पुलपिट पर प्रार्थना करते समय अपने आप से वचन नहीं देता, परमेश्वर की महाकरुणा के अनुसार ही मुंह से निकलता है, जैसे कि आज है। और आज वो वचन प्रभु ने दिया, टाइटल तो आपने देख लिया होगा, और वो वचन प्रभु ने दिया, अचानक से वचन मिला और प्रभु ने ये वचन दिया। इस वचन में हम सब सीखेंगे आज, और उस गुनाह, उस पाप से बचेंगे जो हम अनजाने में करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु धन्यवाद करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। और आज का टाइटल यही है कि सावधान रहे, निंदा ना करे, पवित्र आत्मा की निंदा ना करे। बिल्कुल सही सुना, यही टाइटल है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो हमारी आंखें, हमारा मन को खोल देगा पिता। और अनजाने में अगर हमने गलती करी तो हमें क्षमा करना पिता। जहाँ जहाँ ये वचन देखने वाले भाई बहन पिता, बड़े बुजुर्ग, तेरे सब बेटे बेटे ही है पिता, देख रहे हैं, उनकी आंखें खोल दे, मन खोल दे हम सबके पिता। और ये वचन पिता कानों से सुना जाए, आंखों से देख रहे और मन में बस जाए। आज इस वचन के द्वारा तूने हम सबसे बातें करी, हम सबको सिखाया है। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। पिता मेरा निकलता हुआ हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता, और सुनने वाले और देखने वाले पिता बरकत आशीष पा सके, और प्रभु जी प्रायश्चित कर सके हम सब मिलकर, ताकि हम उस गुनाह के भागी ना हो। आज पूरी मीटिंग को पे हाथ में लेना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड बहनें, प्रेज लॉर्ड भाइयों। प्रभु धन्यवाद करते मेरे परिवार के लोगों, और प्रभु धन्यवाद करो कि जिसने ये वचन दिया है, हालेलुया, जिसने ये वचन हमें और आपको दिया है ताकि हम समझ सके। जब मैं वचन पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे ये वचन जब दिया तो मैं भी सोचने लगा, और बहुत बारी वचन मिला, लेकिन देने का फैसला प्रभु ने अब करा। हालेलुया। क्या है ये वचन? देखिए कौन से वचन की बात प्रभु कह रहा है, और कितने लोग अनजाने में ये गलती कर देते हैं। आज इस वचन के द्वारा हम सबसे परमेश्वर बात कर रहा है। क्या लिखा है? मरकुस निकालेंगे मेरे साथ, और सब बाइबल लेके बैठे और सावधान हो जाइए। ये आज का संदेश आपके रोंगटे खड़े करने वाला है, आपके अंदर से आपको बदलने वाला है। कैसे? सुनिए वचन, मरकुस 3 उसका 28 आयत, मरकुस 3 का 28। क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह बोल रहे हैं हम और आपसे। साफ शब्दों में सुन लो, आज प्रभु का आत्मा आज कुछ कह रहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा कीजिए। हम और आप हर पाप, हर निंदा से बरी हो गए, क्षमा हो गए। हालेलुया। हम और आप आज़ाद हो गए, क्षमा हो गए, हमने क्षमा मांगा। लेकिन जो ये वर्ड है अगली आयत में क्या बोला गया है? परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी ना क्षमा किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। सावधान हो जाइए। ये वचन मैं कह रहा हूँ ना, रोंगटे खड़े करने वाला है। शैतान आपको ये वचन ना सुनने दे, ये बहुत कोशिश करेगा, लेकिन सावधान, और आपको सुनना है।
ये ज़िंदगी का महत्वपूर्ण, आपके भाई, आपके बहन, आपके बेटे, आपके बेटा कोई भी हो, चाहे आप किसी पास्टर से, किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हो, लेकिन जब ये वचन आपके पास आएगा तो आपको सुनना है, क्योंकि सुनने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। इतनी बड़ी चेतावनी, वार्निंग यीशु मसीह ने दी है अपने मुंह से। फिर से पढ़ता हूँ और एक एक वर्ड गौर से सुनना है, एक एक वर्ड की बहुमूल्य यहाँ पे जगह है, आपको देखनी है क्या है, अहमियत है बहुमूल्य इस वचनों की, बिल्कुल गौर से सुनना है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। 29 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वे कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि हम, फिर आगे क्या कहते हैं, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। अब क्वेश्चन आता है, आप कहोगे भाई कि मैं भी हूँ कि मैंने आज तक पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करी, हमने कभी पवित्र आत्मा को ठेस नहीं पहुँचाई, है ना, हमने यीशु मसीह को कभी उल्टा नहीं कहा। हम तो विश्वासी है, हम तो मसीह है, हम तो क्रिश्चियन है, हम तो वचन देते हैं, हम तो बहुत कुछ सेवा कर रहे हैं प्रभु की, मेरे वजह मैंने तो कभी भी पवित्र आत्मा का निंदा नहीं करी, ऐसा आपके मन में आया होगा। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं बोल सकते खड़े होकर, इनडायरेक्टली अनजाने में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? पवित्र आत्मा की निंदा कैसे होती है, याद जान ले आप, बड़ी ईमानदारी से और बड़े वफादारी से इस संदेश को सुने और जान ले कि हम पवित्र आत्मा की निंदा कैसे करते, अपने शब्दों में करते, अपने मन में करते। मैं मानता हूँ कि आज तक हम सब ने पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करी, हम यीशु मसीह को बुरा नहीं कह सकते, परमेश्वर को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट यानी कि जाने अनजाने में ये गुनाह हमसे होता है। लेकिन इसका कारण क्या है, कैसे गुनाह होता है, ये हम कैसे गुनाह कर सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं और हमें पता भी ना चले? इसका कारण 30वीं आयत में इसका रीज़न है। क्या लिखा है? क्योंकि, अब यहाँ आ गया, अब निंदा कैसे कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की निंदा कैसे कर रहे हैं? क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये होती है निंदा, ये होता है अपराध पवित्र आत्मा के विरुद्ध। ये होता है मेरे भाई, यीशु मसीह को गलत साबित कर रहे थे वो लोग, उस पर कह रहे थे वो अशुद्ध आत्मा से, क्या कहते हैं, उसमें अशुद्ध आत्मा है, वो अशुद्ध आत्मा के सहायता से लोगों को ठीक करता है। वो भी पवित्र आत्मा को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह को बोल लेते। तो उसी प्रकार अब आप सुनना मेरे भाई मेरे बहनों, उसी प्रकार लिखा है, क्योंकि वह ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। अब अशुद्ध आत्मा कैसे कह रहे हैं? यीशु मसीह चमत्कार करते थे, चंगाई देते थे, भविष्यवाणी करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, और वहाँ के लोग कहते थे ये तो ढोंग कर रहा है, ये तो अशुद्ध आत्मा है। सामर्थ्य के काम कौन दिखाता है? पवित्र आत्मा, है ना, वही तो वरदान बांटता है। अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है, कोई चंगाई का वरदान कर रहा है, कोई प्रार्थना करके लोग गिर रहे, कितने लोग हम में से बोलते हैं अरे तो ये तो बेकार है, ये तो अशुद्ध है, तो ढोंग है ना। हम किसकी निंदा कर रहे हैं? पास्टर की निंदा नहीं कर रहे, हम उस मिनिस्ट्री की निंदा नहीं कर रहे, हम अनजाने में पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं, जैसे वहाँ के लोग करते थे। याद रखना ये वाली बात। हम किसी का डिसीजन बड़ी जल्दी लेते, अरे ऐसे कपड़े पहन के कोई प्रचार होता है ना, अरे इस तरह से कोई बोलते, कोई इस तरह से कोई होता है, अरे ऐसे कोई नाचते, कोई जिसको कैसे पास्टर नाच रहे, अरे नाच कैसे सकते कोई पास्टर, या प्रभु के दास कोई नाच सकते हैं, कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं, कुछ ऐसा दान मांग सकते हैं। लेकिन याद रखना, आप अनजाने में परमेश्वर के दास को नहीं कह रहे, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। सावधान हो जाइए।
कैसे? देखिए, बाइबल इस बात की साक्षी है, बाइबल इस बात की गवाह है कि जब आत्मा की बुराई हम करते हैं तो दंड मिलता है। हम उस मिनिस्टर की, उस दास की, उसके कपड़ों की, उसके प्रचार करने की और उसके बिहेवियर की जब बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, हम भूल जाते हैं कि पीछे उसके अंदर, उसके आसपास पवित्र आत्मा का घेरा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो प्रचार करता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो चंगाई देता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो तेल पानी पे प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में लोग गिरते हैं, लेकिन इसको हम तुच्छ मानते हैं और जहां हम हैं ना वहीं रहते हैं। कैसे निकालेंगे? सैमुएल, दूसरा सैमुएल और उसका 6 अध्याय, दूसरा सैमुएल का 6 अध्याय दूसरा सैमुएल का 6 अध्याय और 16 पद से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। हालेलुया! किसके सम्मुख नाच रहा था वो? किसके? शादी पार्टी में? शादी में तो बड़े अच्छे नाचते हैं, है ना? क्रिश्चियन लोगों को देखा है मैंने, मसीह लोगों को देखा है, बड़े डीजे में बड़े अच्छे नाचते हैं, लेकिन वो तो परमेश्वर के सामने नाच रहा था। अगर आज किसी दास को आप नाचते हुए देखो तो मन में हंसी आएगी, ठट्टा उड़ाओगे, है ना? अरे ये कोई बस उल्टे काम कर रहे हैं ना, अरे वचन में कोई कहता नाचना, है ना? वो परमेश्वर की उपस्थिति में नाचते हैं, उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नाचते हैं। दाऊद भी तो नाचता था। किसी पर पवित्र आत्मा का गालिब है, वो नाच रहा है, उस पर जुम्बिश है, वो नाच रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, महिमा कर रहा है। और हम क्या कहते हैं? हम उसका मजाक उड़ाते हैं। मुंह पे नहीं बोलेंगे, जुबान पे नहीं बोलेंगे, मन में आएगा, है ना? क्या लिखा है देखो, नाचते खुद देखा और उससे मन ही मन तुच्छ जाना। मन ही मन तुच्छ जानते हैं हम। किसको तुच्छ जाना था? पवित्र आत्मा को नहीं, दाऊद को। लेकिन दाऊद के अंदर खुदा का आत्मा काम करता था। हालेलुया! दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा काम करता था, परमेश्वर का आत्मा काम करता था। वो जुम्बिश के साथ नाचता था, वो महिमा कर रहा था परमेश्वर की, वो आनंदित था। आज कितने हम में आप में से लोग हैं जो किसी को दास को नाचते हुए देखते हैं तो मन में हंसते हैं, तुच्छ जानते हैं, तो वो पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। मेरे भाई मेरे बहनों, याद रखना, सावधान हो जाइए। ये वचन परमेश्वर की ओर से दिया गया। मेरे भाई मेरे बहनों, सावधान हो जाइए। हम बहुत कुछ बोल देते हैं, समझ नहीं पाते। अनजाने में बोला वर्ड भी दुखदाई होता है। उसे नहीं पता था, वो जानती थी परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने कह दिया। फिर क्या लिखा है? मन ही मन तुझ जाना। 16। अब पढ़ेंगे हम इसकी 20 से। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकाल दाऊद से मिलने निकली और कहने लगी, अब कहने लगी, जो मन में था वो बाहर जरूर आएगा, जो मन में था बाहर जरूर आएगा। और ये पसंद नहीं है परमेश्वर को कि हम पवित्र आत्मा की निंदा करें। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि पवित्र आत्मा में दिखता नहीं है। कैसे करेंगे? लेकिन दासों की निंदा करना, है ना, मिनिस्ट्री की निंदा करना पवित्र आत्मा की निंदा करने के बराबर है। अरे इस पुलपिट पे बैठ के जो प्रचार करता प्रभु का दास, परमेश्वर की ओर से साक्षी है वो। आप इस बात को याद रख लें कि हम जो बोल रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, वो अपना नहीं, पवित्र आत्मा का न्याय कर रहे हैं, परमेश्वर दास का नहीं। क्या लिखा है? बाइबल इस बात की साक्षी, बाइबल बता रही है। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मिकाल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासों के सामने
ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। यानी कि वो ताना मार रही थी, दाऊद नाच रहा था, उसको होश नहीं था, वो मगन था, आनंदित था परमेश्वर के फैसले में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी पत्नी, कितने लोग तुझ जानते हैं ना, अरे उससे क्या हो गया, उससे क्या हो गया, देखो कैसे कर रहा है पवित्र आत्मा, अरे ये तो दुष्ट आत्मा होगी, है ना। अरे लोग कैसे गिर रहे हैं, अरे तो दुष्ट आत्मा होगी, है ना। गिरते हुए लोग की बात नहीं कर रहा, जब हम परमेश्वर का आत्मा कोई नाचता है आत्मा में भरकर, है ना, आत्मा में भरकर, तो कितने लोग तुझ जानते हैं, हंसते हैं, है ना। ऐसे उसने जाना, उसी जो उसके मन में था सामने आया। फिर क्या लिखा है, दाऊद का जवाब देखो, दाऊद का जवाब देखो। दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहराया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बोलता हूँ, इंसानों की महिमा नहीं चाहिए, इंसानों को खुश नहीं कर सकता मैं। जो इंसानों को खुश कर सकता है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, और परमेश्वर खुश करने वाला सबको खुश कर सकता है मेरे भाई मेरे बहनों। लेकिन हमें एक को चुनना है, इंसानों को या परमेश्वर को। हमें शर्म करनी है क्या? हमें परमेश्वर के सामने आनंदित होना है, हमें परमेश्वर के लिए मगन होना है। दाऊद का जवाब सुना आपने, क्या बोलता? मैं फिर से दाऊद का जवाब आपको देता हूँ। दाऊद ने मिकाएल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख नाचा है वो। हम परमेश्वर की महिमा करते मेरे भाई मेरे बहनों, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का है। अगर आप किसी मंडली में जा रहे हो और दास नाच रहा है, दास की कलीसिया नाच रही है, तो आनंदित होना, मगन होना, ये मत कहना अरे बेइज्जती हो जाएगी, कैसे नाच रहे बताओ, शर्म नहीं आती इनको? कई बार कुछ भी हमारे मन में आता है, कुछ भी मन में आता है, कभी कभी कुछ ज्ञानी बन जाते हैं ना, अरे बाइबल में तो नहीं लिखा है ऐसा कुछ। सावधान हो जाइए, क्या लिखा है? फिर दाऊद का देखिए, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचूंगा। अब देखो, निंदा हो गई अनजाने में मिकाएल से। अब प्रभु ने कहा ना माफ़ी नहीं है, तो माफ़ी है नहीं। देखो, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में निष्ठ ठहरूंगा, और जिन दासियों को तूने चर्चा की वह भी मेरा आदर सम्मान करेगी। मैं तो नाचूंगा प्रभु के सामने, मैं तो गाऊंगा पगलों के समान, है ना। होश में न रहूंगा, मेरा राजा है महान। इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा की निंदा। अब क्या हुआ? 23वीं आयत, जो 23वीं आयत है, इसमें क्या हुआ? और शाऊल की बेटी मिकाएल के मरने के दिन तब कोई संतान ना हुई। दिन तक, मरने के दिन तब कोई संतान नहीं हुई, यानी कि वो बांझ ही गुजर गई, संतान नहीं हुई उसके। कितना दुख का है ना, सज़ा मिल गई ना, क्षमा नहीं है, वाक्य में क्षमा नहीं है, लेकिन परमेश्वर में माफ़ करने वाला है। एक और वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों काम 5 अध्याय, प्रेरितों काम 5 अध्याय। यहाँ पे जिक्र है एक हनन्याह का और सफीरा का, ठीक है। हनन्याह सफीरा ने भूमि बेची और उसमें से कुछ हिस्सा अपने रख छोड़ा। अब इसमें क्या निंदा करी? निंदा झूठ बोलने पे। जब हम प्रभु के दास है, चर्च में झूठ बोलते तब क्या होता है? लालच करते, झूठ बोलते, तब भी हम पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। क्योंकि कैसे देखिए लिखा है, हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये बात अब उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव में रख दिया, झूठ बोलकर रख दिया। जैसे कि 50 रुपये कुछ सामान बिका,
30 रख दिया और 20 अपने पास रख लिए और बोल दिया यही है मेरे पास। झूठ बोल दिया। किससे बोला था? किससे बोला था? इंसान से झूठ बोला था ना, लेकिन जाने में पवित्र आत्मा की निंदा करी थी। क्यों? क्योंकि हम जब प्रभु के दासों से पवित्र आत्मा से निंदा बोलते, कहीं भी हम झूठ बोले, कहीं भी हम झूठ बोल ले, तो परमेश्वर जानता है, मनों को जांचना जानता है ये झूठ बोल रहा है। फिर क्या देखो क्या है, पतरस ने हन्ना से कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? अब क्या लिखा है, पतरस ने ये क्यों नहीं बोला, प्रेरित पतरस ने, कि ये बात तूने मुझसे झूठ बोली? ऐसा क्यों नहीं बोला? उसका जवाब देखना, पतरस का जवाब, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? वहाँ तो पवित्र आत्मा कहाँ था? दिखता था, पतरस के अंदर था, उस जगह पे था। हालेलुया। और वहाँ पे गलती कर दी, झूठ बोल दिया। कितने लोग फ़ोन पे झूठ बोल देते हैं, है ना, बड़े आराम से झूठ बोलते हैं। चर्च में जाने के लिए बहाने के झूठ बोलते हैं। पाशे चर्च नहीं आ पाए, काम था, गया था गर्लफ्रेंड से मिलने, बोल दिया काम था, बीमार था, तो कॉल नहीं कर पाए, भूल गई, कॉल नहीं करा, भूल गया। कितनी बार हमने झूठ का सहारा लिया है। देखिए, दास का कुछ नहीं जाएगा, चर्च का कुछ नहीं जाएगा। क्यों? अब देखो आगे क्या लिखा है, शैतान ने तेरे मन में डाली, क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना रही? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोला है। हालेलुया। परमेश्वर, पुत्र, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। तो यहाँ पे वही बात दिखाता है, पवित्र आत्मा झूठ बोला यानी कि परमेश्वर झूठ बोला, यानी कि यीशु मसीह झूठ बोला। तीनों एक ही है और तीनों प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु विश्वास के अंदर रहते हैं। तो आप जब प्रभु के दास से झूठ बोलते हो, चाहे आप किसी भी चर्च के मेंबर में हो, किसी भी जगह जाते हो, तो आप पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, परमेश्वर से झूठ बोलते हो। अगर आप झूठ का सहारा ले रहे हो तो हाँ, अगर आप किसी कारण चर्च नहीं रहे तो आप बोल दो साफ, आप कुछ भी हो रहा हो आप क्लियर बोल दो, बचने के बहाने जितना बचोगे इतना झूठ आएगा, क्लियर बोलो। लेकिन लालच मत करो। तनख्वाह 10,000 थी आपकी, तनख्वाह 10,000 थी, बड़े ईमानदारी से आज क्या करते थे, 1,000 रुपये दशवान देते थे या ऑफरिंग देते थे कहीं भी। तनख्वाह प्रभु ने 60,000 कर दी आपकी, लेकिन आज भी आप वही तनख्वाह दे रहे हो, वही दशवान दे रहे हो, वही ऑफरिंग दे रहे हो जो 2 साल पहले दी थी। परमेश्वर ने आपकी आमदनी बढ़ा दी, लेकिन आप चर्च में क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। आपको ये लग रहा है अरे मैं तो वही तनख्वाह से बोलूँगा ना। लालच आ गया, पैसे का लालच आ गया, आपने रख छोड़ा। ऐसा ना करें। क्या होता है जब हम झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं और प्रभु ने तनख्वाह बढ़ा दी, प्रभु ने आशीष दे दी आपकी में लालच आ गया, अरे आज 6,500 तनख्वाह होगी, अब मैं 6,500 6,000 कैसे दूंगा? 1,000 देते रहो। कहूँगा बड़ी नहीं, कहूँगा ऐसी ही हम गरीबी है, पैसा ही नहीं है हम पे। क्या होता है याद रखना जब ऐसी बात आती है। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर बोला। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों को बड़ा भय छा गया। क्षमा नहीं करा, क्षमा नहीं हुई, प्राण छोड़ दिए। याद रखना, बीमारी आती है, गरीबी आती है, परेशानी आती है, लालच और झूठ। ये भी निंदा है ना, ये भी तो निंदा है, क्योंकि आप निंदा कर रहे हो, आजमा रहे हो। अब ये बात, अब आगे 7वां वचन क्या कहता है? कहता है लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस से कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतनी के बेची? याद रखना, दोनों का एका हो गया। कभी कभी पूरे परिवार का 2 जनों का या किसी का भी एका हो जाता है। गलत काम के लिए एका हो जाता है, झूठ बोलने के लिए एका होता है, लालच करने के लिए एका होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर के लिए एका हो, आशीष हो ना? जहाँ दोनों में एका है, परिवार में एका है, परमेश्वर के लिए वहाँ आशीष है हर तरह के। लेकिन जहाँ एका पाप के लिए है, प्रभु की निंदा करने के लिए, तो वहाँ क्या है? देखिए, पहला पति पहले में क्या देखा? पति गुजर गया। अब सेकंड देखिए, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतनी की बेची? उसने कहा हाँ इतनी की। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है? परमेश्वर की आत्मा के लिए परीक्षा के लिए एका किया है।
देख तेरे पति की गाड़ने वाले द्वार पर खड़े और जो तुझे भी बाहर लेके जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिरी और प्राण छोड़ दिया। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। जब हम प्रभु के लिए एका करते हैं विरोध में, तो यही होता है। क्षमा नहीं हुई। एक अंतिम वचन इसे होकर के समाप्त करेंगे। 2 वचन और है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। देखिए क्या लिखा है। प्रभु धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा। यहाँ पे प्रभु का दास है ना, यहाँ प्रभु एक दास है। मैं पढ़ रहा हूँ 2 राजा उसका 2 अध्याय 24 पद। 2 राजा 2 अध्याय 24 पद क्या लिखा है। तब यहाँ पे मैं 23 से पढ़ूंगा, 23 और 24। 2 राजा 23 और 24 क्या लिखा है। वहाँ से वे अलीशा प्रभु का भगत है, प्रभु का दास है। क्या लिखा है, वहाँ से वे बैतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करने लगे। किसका ठट्टा? प्रभु के दास का ठट्टा करने लगे, यानी कि मजाक उड़ाने लगे। बहुत से जगह पे किसी भी तरह का से प्रभु का मजाक उड़ाया जाता है ना। कपड़े अच्छे नहीं है, प्रचार अच्छा नहीं है, पेट निकला हुआ है ना, या गंजे है ना, या ऐसा है या ऐसा ही कैसे प्रचार करते, हंस के करते, नाच के करते है ना। ठट्टा नहीं उड़ाते है ना। ठट्टा मत उड़ाना, कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि लिखा है ठट्टा करने लगे। क्या बोलने लगे? ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, यानी कि हे गंजे चढ़ जा, पहाड़ पर चढ़ जा है ना, गंजे। अब क्या हुआ? तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। आजकल शाप नहीं, प्रभु ने मना करा है, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा करी ना, वो न्याय करता है। वो न्याय करने वाला, जब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि क्षमा नहीं है, तो देखो यहाँ भी क्षमा नहीं मिली। क्या हुआ? शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। क्षमा नहीं है ना, निंदा करी, ठट्टा उड़ाया, मजाक उड़ाते, किसी भी चीज़ में ऐसा नहीं करते। सावधान हो जाइए। एक अंतिम वचन करके समाप्त करेंगे, जो पहला राजा का ही है 13, पहला राजा का 13, उसका 3 और उसका 5 अध्याय। ठीक है, पहला राजा का 13 क्या लिखा है। और उसने उसी दिन ये कहकर बात का एक चिन्ह भी बताया, ये वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर राख गिर जाएगी। प्रभु का एक भगत एक जगह आता है और ये भविष्यवाणी करता है, राजा के सामने भविष्यवाणी कर रहा है। अब राजा को क्रोध आ गया प्रभु के दास के ऊपर। कितने हैं यहाँ पे जो प्रभु के दास पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, है ना, क्रोध करते हैं, मन में क्रोध करते हैं, है ना। कितने हैं जो, मैं भी पहले करता था, लेकिन प्रभु ने क्षमा करा, दास बना दिया। आप कितने लोग हैं जो प्रभु की बातों को बुरा मानते हैं, प्रचार को बुरा मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि इनकी दिमाग की अपनी उपज है, ये पैसा कमाने वाले लोग हैं, ये पैसा खाते हैं, इनका तो बुराई होगा, इनका न्याय खुदा करेगा। कितने लोग हैं जो प्रभु के दास से घृणा करते हैं। क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ कर रहा हूँ जहाँ भी आप चढ़ जाते हैं, कहीं भी जाते हो, सब जगह एक ही परमेश्वर है, सब एक ही पवित्र आत्मा है और एक ही यीशु मसीह है ना। लिखा है, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर, अब वचन सुनकर बहुतों को गुस्सा आता है। प्रभु के वचन सुनकर बहुतों को गुस्सा आता है, बहुतों को अजीब लगता है, बहुतों को खिड़खिड़ासी मच जाती है ना, पसंद नहीं आता, ब्लॉक कर देंगे, हट जाएंगे। क्या होगा? सुनिए, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बैतल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, ऐसे करके कहा ना, ऐसे करके कहा, क्या कहा? उसको पकड़ लो। दास को क्या बोल रहा है? अरे इस दास को क्या कर रहा हूँ? अरे कैसा इंसान, कैसा दास है, कैसे प्रचार करता है, हटाओ उसे यहाँ से।
है ना, कैसे हम हाथ बढ़ाते। तो क्या हुआ, क्या हुआ, अगर आपके मन में क्रोध है प्रभु के दास के लिए, अगर आपके मन में क्रोध है तो आप प्रभु के दास का नहीं, प्रभु के जन का नहीं, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं। क्या हुआ, तब पकड़ लो, तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच ना सका। ऐसे कैसी सूख गया। सूख जाओगे मेरे भाई मेरे बहनों अगर पवित्र आत्मा की अनजाने अनजाने में निंदा करोगे। किसी भी दास, किसी भी विश्वासी की, पवित्र चर्च की, किसी भी जगह की, प्रचार की, किसी भी गाने की, नाचने की, कूदने की, परमेश्वर की महिमा की अगर निंदा करोगे तो सूख जाओगे, जैसा उसका हाथ सूख गया। और 5वें पद में कहता है, और वेदी फट गई और उस पर राख गिर गई, अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। हर एक दास परमेश्वर का प्रभु से वचन पाकर बोलता है। मैं मानता हूँ बहुतों को समझ नहीं आता, मैं मानता हूँ बहुतों को नहीं सोचता, मैं मानता हूँ बहुतों को समझ नहीं आता, लेकिन निंदा नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। निंदा करोगे तो दंड मिलेगा मेरे भाई मेरे बहनों। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए आज इस वचन को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा हम सबसे परमेश्वर ने बात करिए, हमारी आंखें खोलिए और आज से हम तौबा करें, अंगीकार करें, प्रायश्चित करें कि आज के बाद से हम कभी निंदा नहीं करेंगे, कभी किसी मिनिस्ट्री को, किसी दास को, किसी का न्याय, किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर वचन जो तेरी आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रभु आप ही हमें वचन देते हो, वचन सबकी जगह प्रकाशित होता है। आज हम सभी भाई बहन पिता, जितने दास दासी पिता, जितने भी लोग हैं पिता, अगर हमारे आँखों से, हमारे मन से, हमारे तन से, हमारे मुँह से तेरे दास, तेरे पवित्र आत्मा को पिता ठेस पहुँची, निंदा हुई है, हमने किसी मिनिस्ट्री, किसी गाने, किसी पवित्र भवन, किसी का प्रचार, किसी को भी ठेस पहुँचा है, तो मैं क्षमा कर देना पिता, क्षमा कर देना राजा, क्षमा कर देना, एक मौका देना पिता, ताकि हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारा एटीट्यूड, हमारा घमंड पिता, ये सब शैतान की ओर से दूर कर दे पिता। ये हमें ले डूबेगा, इसलिए पिता हमें दूर कर दे। और अनजाने अनजाने में पवित्र आत्मा की निंदा हमसे हुई है पिता, तो मैं क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे राजा। हमने किसी तेरे दास को, तेरे दासी को, प्रचारक को पिता परमेश्वर, विश्वासी को तू समझाए पिता, उनके प्रचार में, उनके नाचने गाने में, उनकी स्तुति में, और उनके कलीसिया को पिता सही नहीं माना, न्याय कराए और उनका गुस्सा कराए पिता, तो मैं क्षमा करना। हमने झूठ बोला है, लालच करा है, छुपाया है, हमें क्षमा कर देना पिता, क्षमा कर देना पिता, क्षमा कर देना मेरे राजा। तेरे लहू की जय पिता, तो फिर लहू के द्वारा मैं क्षमा कर दे। और आज हम ये कहते हैं कि हम अपने मुंह से पवित्र आत्मा की, तेरी और परमेश्वर की कभी निंदा नहीं करें पिता। ये हम तुझसे कह चुके हैं, अंगीकार कर चुके हैं। और पिता हमने अनजाने में निंदा करी है, उसके कारण जो विपत्ति, दिक्कत, कर्जा, निसंतान, बीमारियां, तकलीफ, सूखापन हमारे जीवन में आया है पिता, आज वो सब तू हरा भरा कर दे, सबको ठीक कर दे। जैसे आपने मुझे चंगाई दी थी एक दिन, वैसे हम सबको चंगाई दे। आपने मुझे भी क्षमा करा है, तो आज हम सबको क्षमा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझसे कहा, अपनी गवाही मुझे याद आई, अपनी गवाही मुझे याद आई। एक दृष्टांत है मेरे पास, एक बहुत बड़ा सबक है मेरे पास। आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि एक पास्टर, जिसका नाम है पास्टर रंजीत कुमार, है ना, बड़े अच्छा प्रभु का वचन सुनाते हैं और प्रचार करते थे टीवी पे। जब मैं एक पापी था, प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने अपने लहू की तरह मुझे बदला, वैसे आपको बदले, आमीन। तो मैं जब मजाक उड़ाते रहता था हर किसी का, तो अचानक से मेरा मन आया कि इनकी नकल करता हूँ, है ना, इनकी नकल करता हूँ। संडे की बात है, शुक्र को इनका प्रोग्राम आता है शुभ संदेश पे सुबह 8 बजे। वो मैंने सुनने के बाद संडे को दोपहर के टाइम ऐसे बैठे शाम के टाइम, तो मैं इनका मजाक उड़ाने लगा, इनकी नकल करने लगा, पास्टर जी की नकल करने लगा। लेकिन मैं पास्टर की नकल नहीं, मैं पवित्र आत्मा की निंदा कर रहा था। अचानक से हो गई बात, उसी रात मेरे गले में दर्द हो गया। सुनना, बड़ी ऐसी बात है कि आपको ये भय आ जाएगा और आप कभी आप निंदा नहीं कर पाओगे। उसी रात मेरे गले में दर्द हो गया, पूरी रात नहीं सोया,
दर्द क्या हो गया, जख्म हो गया अपने आप ही, एक ही दिन में। जैसे यूहन्ना नबी की किताब में लिखा है ना, एक ही दिन में प्रभु ने पेड़ खड़ा करा। एक ही दिन में ऐसा जख्म हो गया, ऐसा जख्म हो गया कि पानी तक नहीं पी गया, और मेरी सुबह तक आवाज़ चली गई। इशारे में बात कर रहा था, मैंने घर में जब सुबह उठे मैं बताया, इशारों में ऐसा हो गया, हल्की हल्की आवाज़ निकल रही थी। मेरे स्थानीय लोकल डॉक्टर, जितने लोकल डॉक्टर थे उन्होंने देखा, लेकिन सबने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा जख्म हमें नहीं समझ में आ रहा। हम सीधा हॉस्पिटल गए, बड़े हॉस्पिटल में, जिसका गुरु तेग बहादुर, ये 6 साल पुरानी बात है मैं बता रहा हूँ आपको। तो गुरु तेग बहादुर गए, वहाँ एक डॉक्टर ने देखा, हैरान हो गया, 2 ने देखा, वो हैरान हो गए। डॉक्टर की पूरी टीम आ गई मेरे भाई गले को देखने के लिए। अब क्या बोलते हैं, ये कब से हो गया? मैंने सारे पापा को बताइए कि मैंने बताया पापा को, और पापा ने बोला कि ये रात से हो गया। डॉक्टर पता है क्या कहते हैं, ये 6 महीने तक हो रहा है, आपते हैं कि रात से हो गया, ये 6 महीने पुराना जख्म होगा, ये रात से, ये क्या ऐसा करता है, ये वैसा करता है, शराब पीता है, अल्कोहल करता है। नहीं पापा ने, ऐसा कुछ आदत नहीं है, खुदा का दया से ऐसी बचपन से कोई आदत नहीं थी। वो हैरान हो गए, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने फिर वो आपस में बात करने लगे कि गले का ऑपरेशन होगा, गले को ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, इनको एडमिट करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का एक अभिषेक आया और मुझे याद दिलाई। मैंने कहा नहीं, गलती हुई है, मैंने वहीं प्रायश्चित करा। क्षमा नहीं है, लेकिन खुदा का दया है कि खुदा ने दया करी, अपने बेटे को भेज के फिर दया करी, मुझे माफ़ कर, आपको भी करेगा। मैंने वहीं हॉस्पिटल में माफ़ी मांगी और आवाज़ आई, एडमिट मत हो, घर चल। जब मैं पाप में था, लेकिन अल्कोहल की ऐसे नशे की चीज़ तो खुदा के दया से शुरू से नहीं है, मैं संसारिक था, फिर भी खुदा ने मेरा साथ दिया। देखो परमेश्वर कहता ना, मैं गर्भ से रचने से पहले तुझ पे चित लगाया, ऐसा ही हुआ। मैंने प्रायश्चित करा और मैंने पापा को कहा नहीं, एडमिट नहीं होना, जो भी उन्होंने इंजेक्शन लगाया, कुछ भी करा, और मैं चलेंगे। फिर डॉक्टर ने कहा लिख के दो, पूरी टीम ने कहा कि लिख के दो, क्योंकि रिक्स है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो जाए। पापा भी मान के हमने लिख के दे दिया, हम आ गए। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं प्रभु का महिमा करता हूँ, उसके आनंदित होता हूँ कि शाम के 4 बजे तक मेरा गला ज्योगति हो गया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और शाम को मैंने खाना भी खाया और मैं नॉर्मल हो गया। इसलिए कहता हूँ, पवित्र आत्मा की निंदा ना करें, किसी की भी निंदा ना करें। खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन के द्वारा आपके मन का परिवर्तन कर दे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।